आपको दर्शन किस तरीके से प्राप्त हुए थे उस जल में? मतलब स्वप्न दिखाई दिया था या साक्षात? ना एक अंतिम प्रश्न ये है कि महंत जी, मैंने ऐसा सुना है कि महिलाओं को दंडवत प्रणाम नहीं करना चाहिए, ऐसा क्यों है? जबकि मैंने देखा है कि आपके जो धाम पर महिलाएं आती हैं वो दंडवत प्रणाम करती हुई। माँ और पिता दोनों समान होते हैं, और जब हम स्त्री और पुरुष को समान रखते हैं तो, और स्त्री की भी अपनी इच्छा है कि हम दंडवत होके जाएंगे, उसमें क्या गलत है? आपके मंदिर में जो श्रद्धालु आते हैं, भक्त आते हैं, उनके हाथ में धागा होता है, प्रसाद होता है। ऐसा जो मंदिर परिसर के लोग हैं वो कहते हैं कि धागे को घर ले जाना चाहिए, जबकि वो लोग बाहर जो बांस बल्ली है उन पर बांध देते हैं, या मंदिर के बाहर जो जाल धागा हमेशा। हमारे जो यहाँ पे दर्द होता था, अब पहली बार हम आए बिल्कुल दर्द चला गया, और हमें शुगर थी और हार्ट की बीमारी थी, वो भी बिल्कुल नहीं है। अब हम कोई दवा नहीं खा रहे हैं, ना शुगर की ना बीपी की। तो ये है अपना मनोना धाम। तो इस चमत्कारी धाम मनोना पर इस कुंड का बहुत ज़्यादा महत्व है। अब ये महत्व क्या है मुझे पता नहीं है। तो आप ये जो कमरा देख रहे हैं, जो महंत हैं यहाँ के श्रीमान उमेंद्र जी, वो यहीं रहते हैं। हालांकि उनका पूरा नाम उमेंद्र चौहान है, लेकिन उनका कहना है कि जो व्यक्ति लोक कल्याण और धर्म से जुड़ जाता है उसका कोई जाति नहीं होती है, वो सभी धर्मों के लिए होता है। तो मैंने देखा भी है यहाँ पे कि जो सभी धर्म के लोग हैं, वो चाहे हिंदू हों, मुस्लिम हों, सिख हों, ईसाई हों, सभी धर्मों के लोग यहाँ आते हैं, बाबा से आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। और जो यहाँ का शाम जल है, जिसे बाबा अपने हाथों से पढ़कर देते हैं, कहते हैं कि उसमें कुछ ऐसा मंत्र लगा देते हैं कि आपकी कोई भी समस्या होती है तो वो उसका निवारण हो जाता है। अब जिन लोगों के लिए आस्था है इस जल में, वो ले जाते हैं, उनकी समस्याएं भी दूर होती हैं। कुछ लोग मुझे ऐसे मिले भी थे जिन्होंने बताया कि कुछ समय पहले उनको समस्या थी, उन्होंने श्याम जल पिया, बाबा से जुड़े रहे और बाबा का आशीर्वाद लिया, उनकी समस्याएं दूर हुई। मंदिर की दीवार के पीछे कुछ लोग मिट्टी से, गोबर से, ये क्या बोलते हैं, स्वास्तिक का निशान बनाते हैं। ऐसा क्यों है मुझे पता तो है नहीं। अभी महंत जी से अगर बात होना पॉसिबल होती है तो बात करेंगे। यहाँ आप देख रहे हैं जो हमारी भारतीय मुद्रा है, 5 के सिक्के हैं, 10 का सिक्का है, 1 का सिक्का है, 2 का सिक्का है, और इस तरह से तमाम तरह के सिक्के भी लोग स्वास्तिक के निशान के ऊपर लगा रहे हैं। उसकी लाइन वहाँ तक है। और इस समय जो महंत श्री उमेंद्र जी हैं वो सभी को आशीर्वाद दे रहे हैं। तो इससे एक बात का तो अंदाज़ा लगता है कि जो श्रद्धा है भक्तों की वो बहुत है। महंत जी को सभी लोग चाहते हैं। और आप देख रहे हैं महंत जी प्रतिदिन ऐसे ही बारी बारी से आते रहते हैं और भक्तों को आशीर्वाद देते रहते हैं। और भक्तों के हाथ में जल होता है उसको पढ़ते हैं, और कुछ लोगों की समस्या होती है उसको बारीकी से समझते हैं और उसके बाद अपना जो मंत्र उच्चारण है वो करके उनकी समस्याओं का निवारण करने की कोशिश करते हैं।
तो यहाँ चाहे दिन हो या रात, मनौना धाम पर हर वक्त भक्तजन हमेशा आते रहते हैं और बाबा का दर्शन प्राप्त करते हैं। तत्पश्चात महंत जी का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं और अपनी समस्याओं को लेकर आते हैं। देखिए आप कैसे महंत जी लोगों की समस्याओं को दूर करते हैं, चमत्कार करते हैं, इसीलिए इसे कहते हैं चमत्कारी मनौना धाम। अब आपके जो प्रश्न हैं, जो मेरे मन में प्रश्न हैं, उन सभी के उत्तर जानेंगे महंत श्री ओमेंद्र महाराज जी से। बस इंतजार की घड़ियाँ हुई समाप्त, आइए मिलते हैं महंत जी से। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, जैसे मेरे भी प्रश्न है, कुछ मैं घर से भी लिख के लाया हूँ जो हमारे घर के लोगों ने पूछा है। तो सबसे पहला प्रश्न ये, महाराज जी आपको कब एहसास हुआ कि बाबा श्री खाटू श्याम ने आपको ऐसी सिद्धि या शक्तियाँ प्रदान की हैं जो लोक कल्याण के लिए हैं? देखो, एहसास होने का तो ये है जब इस तरीके के चमत्कार होते हैं, जो अपने ही वीडियो हम अपने आप खुद देखते हैं तो हमें लगता है कि यार ये इतना बड़ा चमत्कार हो रहा है, इस तरीके का हो रहा है, आखिर हो क्या रहा है। तो सबसे मेन चीज़ ये है कि बाबा चमत्कार कर रहे हैं और बाबा इस तरीके के चमत्कार कर रहे हैं मनौना धाम पे कि पूरे हिंदुस्तान से क्या ऑल ओवर वर्ल्ड से लोग यहाँ आ रहे हैं। जैसा कि मैं भी आया हूँ। अच्छा। दूसरा प्रश्न ये है, अर्जी के लिए क्या करना पड़ता है? अर्जी के लिए आप बाबा के लिए एक लेटर टाइप का लिखें और उसमें अपने पूरे भाव लिखें। जैसे अपने मित्र के लिए लेटर लिखते हैं या अपने किसी संबंधी के लिए लेटर लिखते हैं, उसी तरीके से बाबा को लेटर लिखें और बाबा को लेटर लिख के उसमें 61 रुपये, ना ज़्यादा ना कम। बहुत से हमने देखा है कि 200 रख दिए, 500 रख दिए, ये भी ना करें। केवल ऑल ओवर वर्ल्ड जो 61 रुपये का चार्ज है वो आपको उसमें 61 रुपये रख के मंदिर में अपने हाथ से जमा करें। वो सबसे अच्छा माना जाता है। बहुत से दूर के लोग हैं तो वो केवल उसमें लिफाफे में 61 रुपये ना रखें, वो केवल अपना लिफाफा रखें और 61 रुपये जो है वो फ़ोनपे या गूगल पे कर सकते हैं। आप वर्तमान में जहाँ बैठे हैं और मंदिर के बराबर पीछे एक जल सरोवर है, उस जल सरोवर का क्या महत्व है? उस जल सरोवर का ये महत्व है कि उसमें बहुत सारे श्रद्धालु ऐसे अपनी श्रद्धा के हिसाब से जल को अगर स्किन पे भी लगा लेते हैं तो स्किन रोग होते हैं वो भी दूर हो रहे हैं। और बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि उसको भर भर के ले गए हैं। अब यहाँ पर इस तरीके के चमत्कार हो रहे हैं कि कुछ लोगों ने जाके उस जल को शिमला मिर्च की खेती में छिड़क दिया। सारे आसपास की खेती सब खराब हो गई। कोई 6-7 दिन लगातार बारिश हुई थी और वो उस खेत में शिमला मिर्च बम्पर पैदा हुई थी। तो ये बाबा के सब चमत्कार हैं। अच्छा। और ये श्याम जल क्या है, उसका क्या महत्व से किस तरीके से लेना चाहिए? श्याम जल हम केवल यहाँ पे 4-5 नल हैं, ट्यूबवेल भी है, समरसेबल भी बहुत हैं, लेकिन श्याम जल हम एक ही नल का देते हैं। उस नल में बाबा के दर्शन हुए थे और उस नल का जल ऐसा है कि अगर आप 4-5 गिलास अलग अलग नलों के जल से रखोगे तो आप क्या करो, सोचोगे कि वो जल का जो टेस्ट होगा वो अलग होगा। उसको आप 6 महीने 7 महीने रख सकते हो, उसमें कोई कीड़े वीड़े कुछ नहीं पड़ते हैं। तो वो सीधे सीधे बाबा की कृपा है उस नल पे और उस जल को पी के बहुत सारे लोग असाध्य रोगों से दूर हो रहे हैं। आपको दर्शन किस तरीके से प्राप्त हुए थे उस जल में? मतलब स्वप्न दिखाई दिया था या साक्षात? ना, नल में जो जल में दर्शन हुए थे वो एक गांव पड़ता है कंथरी, वहाँ के थे मुन्ना सिंह, उनको दर्शन हुए थे उसमें। अच्छा, उनको दर्शन हुए थे। अच्छा। मुझे दर्शन नहीं हुए थे। जो एक अपना जो बाबा का मंदिर है उसके पीछे लोग स्वास्तिक का निशान बनाते हैं, ऐसी कोई परंपरा है या? नहीं, परंपरा नहीं है। स्वास्तिक का चिन्ह बनाना ही अपने आप में एक शुभकारी होता है, लाभकारी होता है और उस हिसाब से लोग श्रद्धालु लोग बनाते हैं। एक अंतिम प्रश्न ये है कि महंत जी, मैंने ऐसा सुना है कि महिलाओं को दंडवत प्रणाम नहीं करना चाहिए, ऐसा क्यों है? जबकि मैंने देखा है कि आपके जो धाम पर महिलाएं आती हैं वो दंडवत प्रणाम करते हुए आती हैं। देखो सुनो, गोवर्धन में इससे पहले से दंडवत लगा रही हैं, परिक्रमा लगा रही हैं और महिलाओं पुरुषों में कोई अंतर नहीं होता है। ठीक है। और जो लोग इस तरीके की बातें करते हैं उनके मन में कीड़ा है, सक्का और गंदा कीड़ा है उनके अंदर। माँ और पिता दोनों समान होते हैं और जब हम स्त्री और पुरुष को समान रखते हैं तो, और स्त्री की भी अपनी इच्छा है कि हम दंडवत होके जाएंगे, उसमें क्या गलत है? आपकी दृष्टि गलत है, कुदृष्टि है आपकी, इसका मतलब आप गलत तरीके से वो कर रहे हो या आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हो, तो इस तरीके कुछ नहीं है। सभी की माँ बहनें जो हैं वो लगा सकती हैं और इसमें कोई किसी तरीके का गलत नहीं है। मंदिर में जो श्रद्धालु आते हैं, भक्त आते हैं, उनके हाथ में धागा होता है, प्रसाद होता है। ऐसा जो मंदिर परिसर के लोग हैं वो कहते हैं कि इस धागे को घर ले जाना चाहिए, जबकि वो लोग बाहर जो बांस बल्ली है उन पर बांध देते हैं या मंदिर के बाहर जो जाल, धागा हमेशा, मैं हमेशा कहता हूँ, धागा हमेशा हाथ में बांधना चाहिए, गले में बांधना चाहिए। धागा कभी भी किसी भी पेड़ पे, किसी बल्ली उल्ली पे या ग्रिल पे कभी भी नहीं बांधना चाहिए। ये एक अंधविश्वास है और ये इस तरीके के अंधविश्वास को हम हमेशा मना करते हैं। अच्छा। अब अंत में बस मेरा प्रश्न है कि जो यहाँ जो बाहर से भक्त आएंगे या जो आ रहे हैं और जो आना चाहते हैं, उन्हें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए धाम पे आने से? उन्हें मेन बात है अब पूरे भाव के साथ आएँ, बाबा से अटूट प्रेम, महंत से अटूट प्रेम,
धाम से अटूट प्रेम तभी लाभ होता है। बहुत से लोग आते हैं केवल प्रैक्टिकल, उन्होंने यूट्यूब पे भी चमत्कार की वीडियो देख लिए और चलो देख के आते हैं, प्रैक्टिकल करके आते हैं कुछ क्या हो रहा है वहाँ पर, तो उन लोगों को लाभ नहीं होता। तो वो कहते हैं कि हम तो गए थे हमें लाभ नहीं हुआ। वो भाव के साथ नहीं आ रहे तो लाभ कहाँ से हो जाएगा उनके लिए। तो अगर आपको पूर्ण लाभ चाहिए तो आप पूर्ण भाव के साथ आइए और 100% यहाँ लाभ हो रहा है लोगों को। अंत में आप श्याम प्रेमियों को क्या? मैं यही कहूँगा कि होली बहुत सही तरीके से मनाएं, किसी भी तरीके के नशा से दूर रहें और श्रद्धा भाव, मतलब एक तरीके से अगर किसी से मनमुटाव हो तो उस मनमुटाव को दूर करके गुलाल लगाएं, गले लगाएं उनको और बहुत ही हर्षोल्लास के साथ होली मनाएं। जय श्री श्याम। हमारे और श्याम प्रेमियों के जवाब देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो बाबा ने जिस हेडपम्प की बात की थी वो ये वाला हेडपम्प है, इसी से जल भरा जाता है और उसके पश्चात ही वो जल बाबा उसमें मंत्रोच्चारण करके उसको पढ़ते हैं। और ये रहा बाबा का धाम, आपको पता ही है। तो मेरे पीछे आप एक पुल देख रहे हैं, ये वही पुल है जिसके बारे में महंत जी ने बात की थी। उन्होंने कहा था कि इस पुल के पानी से अगर आप कोई नहा लेते हो या अपनी स्किन पर लगा लेते हो तो स्किन पर आपके कोई भी अगर रोग है तो वो दूर हो जाता है। मैं तो नहा चुका हूँ, फिलहाल मुझे कोई समस्या नहीं थी भगवान की कृपा से। और भी लोग यहाँ नहाते हैं और नहाने के बाद अपना जो भी रोग है या उसके लिए यहाँ प्रार्थना करते हैं ताकि वो दूर हो जाए। तो इस समय सुबह 6:48 हुए हैं और ये समय है बाबा खाटू श्याम की जो आरती का। और आरती करते हैं जो यहाँ के महंत हैं उमेंद्र जी, वो उस समय जो भक्त हैं जो दर्शन के पश्चात मंदिर के बाहर ही रुक गए हैं, क्योंकि इन सबको कह सकते हैं दर्शन के पश्चात आरती का इंतज़ार है कि कब आरती हो तत्पश्चात ये लोग बाहर जाएं। हालांकि ये इतनी भीड़ अंदर होती नहीं है, क्योंकि जैसे ये लोग दर्शन प्राप्त करते हैं उसके बाद जो यहाँ के सेवादार हैं वो उनको इस रास्ते से बाहर कर देते हैं। लेकिन ये लोग सिर्फ और सिर्फ आरती के लिए रुके हैं। अब मैंने जैसा कि बताया कि सुबह 6 बजे कुछ समय हुआ है, लेकिन ये लोग जो सुबह के 2 बजे से यहाँ लाइन लग जाते हैं, लेकिन जो दर्शन है वो शायद 4 बजे से प्राप्त होना शुरू होते हैं। और सुबह के समय इसलिए लोग ज़्यादा जुटते हैं क्योंकि मंदिर में जो यहाँ के महंत जी हैं वो खुद उपस्थित रहते हैं। लोगों का भी मानना है और ऐसा यहाँ कहते भी हैं कि जब तक आप खाटू श्याम जी के दर्शन के पश्चात यहाँ के जो महंत हैं श्री ओमेंद्र जी उनके दर्शन प्राप्त नहीं करते हैं, उनका आशीर्वाद नहीं लेते हैं, जो मुख्य कारण है यहाँ का जो धाम का जो लोग आते हैं वो ये है कि लोगों की समस्याएं जो परेशानियां हैं वो तभी दूर होती हैं जब यहाँ से वो लोग श्याम जल लेके जाते हैं और जो यहाँ के महंत जी हैं उनके हाथों से स्पर्श करवाते हैं। स्पर्श के पश्चात वो जो साधारण जल होता है वो एक विशेष जल में बदल जाता है और आपको जो कोई भी परेशानी हो तो जल को लेके जाएं, पिएं, आपकी सारी समस्याएं दूर होती हैं। जैसा कि यहाँ के लोगों का भी मानना है, मेरा अपना कोई एक्सपीरियंस है नहीं कि यहाँ के जल से क्या होता है क्या नहीं होता है। हालांकि जो लोग पहले आए थे उनकी परेशानियाँ थीं, कहते हैं कि दूर भी हो गए हैं। तो ऐसे हम किसी व्यक्ति से मिलेंगे, उनसे बात करेंगे। इसलिए अंकल जी हमारे सामने हैं, इनका कहना है कि ये पहले भी यहाँ आ चुके थे, बाकी की स्टोरी इन्हीं के मुख से जानते हैं। हमारे जो यहाँ पे दर्द होता था, अब पहली बार हम आए बिल्कुल दर्द चला गया और हमें शुगर थी और हार्ट की बीमारी थी, वो भी बिल्कुल नहीं। अब हम कोई दवा नहीं खा रहे हैं, ना शुगर की ना बीपी की। और हमारे जो सिर में दर्द रहता था ये भी बिल्कुल सही हो गया, बिल्कुल हम फिट हो गए। अब बाबा की ऐसी असीम कृपा हुई कि हम बिल्कुल ओके हो गए, कोई बीमारी नहीं थी। तो यहाँ पर जो महंत हैं उमेंद्र जी, उन्होंने आपको जल दिया था वही श्याम जल? हाँ, श्याम जल दिया था, उन्होंने पढ़ के दिया था। हाँ, तो श्याम जल को सेवन करने का तरीका क्या होता है? सेवन करने का सुबह नहा के 1 ढक्कन और शाम को 1 ढक्कन। हाँ, सुबह शाम जल लेना, बस उस जल से ही ठीक हो गया? हाँ बिल्कुल, कुछ नहीं दिया? ना कुछ नहीं दिया, इसी से सही हो। यहाँ के जो महंत हैं उमेंद्र जी, उनका खाटू श्याम जी की उन पर जो कृपा हुई है लोक कल्याण के लिए, तो आपको क्या लगता है उसका सही इस्तेमाल हो रहा है? अरे सही इस्तेमाल हो रहा है, बहुत बढ़िया, लाखों आदमी सही हो गए यहाँ। आपको कहाँ से जानकारी मिली थी इस धाम के बारे में? हमें मोबाइल पे हमने देखा था यूट्यूब पे। अच्छा, उसके बाद आप यहाँ चले आए? हाँ। तो आप यहाँ दूसरी बार आए? पहली तीसरी बार आए हैं। तीसरी बार आए हैं। हाँ, बताइए। आपके पास कोई समस्या है? आप सिर्फ दर्शन के लिए आते हैं? हाँ, दर्शन के लिए आते हैं। अब समस्या कुछ नहीं? हाँ, और भक्त लोगों को लेके आते हैं। अच्छा। हाँ, बधाइयों रहते हैं। सबसे पहले तो आपको जय श्री श्याम। हाँ, जय श्री श्याम। क्या हुआ था यहाँ पर? एक बच्ची की कहानी बहुत प्रसिद्ध है कि बच्ची पानी में गिरकर जिंदा हो गई। कौन सा पानी था, कहाँ गिरी थी वो लोग आरती करने आए थे यहाँ पर। अच्छा। बाबा के यहाँ पर। कहाँ के थे वो लोग? मनोनई के थे। अच्छा। आरती करने आए थे तो वो अंदर आरती कर रहे थे उसमें। अब वो लड़की बाहर निकल आई थी, उसमें गेंद पड़ी थी, किसी ने डाल दी बच्चे ने। अच्छा। तो वो गेंद के चक्कर में उसमें गिर गई थी और पता किसी को थी ना। पानी कहाँ था वो? पानी इसमें जो टैंक था, इसमें लैट्रिन का टैंक था बहुत गहरा। अच्छा। उसमें उस समय का निर्माण चल रहा था इसका? हाँ हाँ। फिर क्या हुआ? फिर जो हुआ उसमें डूब के वो उतरा गई, ऊपर आ गई और
तो बोले डॉक्टर को लाओ बुला के। तो डॉक्टर ने देखा तो बोले कि ये तो गई। अच्छा। हाँ, तभी जे भी परेशान हो गए बाबा गुरु। हाँ। गुरु बोले कि ऐसा हो गया, ये पहली बार में उससे पहले ही मान लिया ऐसा हो जाए तो बाबा हम क्या करेंगे। हाँ। तभी ऐसा चमत्कार हुआ बाबा के उससे, जो कि उनने दिमाग में आए कि जल छिड़को, बाबा ने उनसे जल छिड़को। तभी उनने जल के छींटे मारे, तभी उसकी हल्की हल्की सांसें बढ़ गई अपने आप ही। हाँ, तब से उससे पहले धाम की इतनी प्रसिद्धि थी या उसके बाद ये धाम चमत्कारी बन गया? उससे बाद में तो और ही ज़्यादा फिर होती रही। उससे तो शुरू से चमत्कारी तो शुरू से हुई है, 3 साल पहले ही से लग गया चमत्कारी का। अच्छा। जो हर काम पहले से पहले बता देते हमें। अच्छा। हम और गुरु रहते दोनों जने। अच्छा, यहाँ रहते हैं? हाँ हाँ, ही रहते। मेरा नाम है जाकिर। अच्छा। हाँ। हाँ, 24 घंटे ही रहते, रात दिन। आप मुस्लिम धर्म के? हाँ। और आप फिर यहाँ हिंदू धर्म तो को यार पूछते हैं? मुझसे कोई मतलब ना है हमें। हम अच्छा। तो जो बाबा सही बाबा से वो है तो है। क्या आप अब भी नमाज पढ़ते हो? नहीं, जाते हैं अभी नमाज पढ़ने क्या जाए, तो वो बाबा मर्जी कुछ नहीं अपनी। कहते? ना कोई कुछ नहीं, कोई पाबंदी नहीं ना है? कोई पाबंदी ना, घर की घर की सेवा करते हैं, उससे कोई मतलब ना। अच्छा। हाँ, तभी जो गुरु थे इनकी तरह समझ लो, हमने तो इधर कोई देखा ना। पहले से पहले बता देते थे कि यहाँ पर जो ऐसा है। हम मक्का रखा रहे थे, हाँ। तो मक्का में भी मान लो जो पहले से पहले बोले जाओ, सो रहे थे हम रात में, एक बार निकाले आए तो बोले जाओ तुम्हारे खेत में 11 गंजा हैं। हमने 11 कहाँ से हैं यार, हैं तुम यार परेशान करते। बोले जाकर तो देखो। जब गए हुआ तो पूरी 11 गंजा। मैंने कि यार ये तो पहले से पहले कह देते हैं यार। और पहले से पहले उनने पूरा नक्शा बनाया था, बताया जे कि यहाँ पर ऐसा बनेगा, जे बनेगा इधर। और एक फेमिकुल बताया था, बोले जे सब बन गया उसके बाद फेमिकुल बनेगा छोटा। स्विमिंग पूल? हाँ, स्विमिंग पूल। हाँ। हाँ, तो मेरी अच्छा चलो देखा, अब वो बन ही जा रहा है। मान लो जैसे बाबा ने कहा उससे काम होता जा रहा है। इनकी और बाबा की डायरेक्ट बात होती थी, हमने देखी थी आंखों से अपनी। बाबा खाटू श्याम की? हाँ, और इनकी महंत जी की? हाँ डायरेक्ट बात होती थी। अच्छा, आपने ऐसा देखा है कि इनकी हमने कमर से पूरे सब बाबा का चेहरा देखा था कि हाँ हकीकत में बात ये कर रहे हैं। अच्छा। हाँ, तभी हमें पता है कि इनकी वाकई में हकीकत इनकी तरह तो कोई आपकी नहीं है। नज़रों में किसका महत्व ज़्यादा है, भगवान खाटू श्याम का या महंत जी? ना भाई, है तो खाटू श्याम का ज़्यादा, मगर उनके जो गुरु हैं, मगर इनकी तरह कोई नहीं है। आप इनके संपर्क में कब से आए? हम इनके संपर्क में हम खेती करते थे यार। अच्छा। हाँ, कोई हमें कोई लालच नहीं, ना कोई वो है कि साहब ऐसा कुछ नहीं है, सिर्फ ऐसे ही बस बाबा की सेवा में जे लगे, फिर बाबा की सेवा में हम भी लग गए। अच्छा। हाँ, बस जी जैसे कहते हैं कि यार ऐसा हकीकत बात निकली, इनकी कोई झूठ होती तब हम एक दिन ना रुकते। सुना है काफ़ी दूर से लोग आ रहे हैं, हिमालय के कुछ बाबा भी यहाँ होके चले गए हैं। हाँ हाँ, बहुत दूर के बाबा लोग आते हैं। हाँ, चलिए जाकिर जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपने देख मनोना के ब्लॉग में बस इतना ही। फिर कभी आएंगे और घूम कर जाएंगे, बाबा के दर्शन फिर प्राप्त करेंगे, आशीर्वाद महंत जी का फिर प्राप्त करेंगे। तो इस वाले ब्लॉग में इतना ही। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, मात जय सलाम, जय शिवाजी, जय कलाम एंड बाय। तो कैसी कट रही है, लाइक कर देना यार।